हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। ज्योग्राफी में जो यूपी आरओ एआरओ में बैक ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, ये उनका सेकंड पार्ट है। कुछ क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस हम आज कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कथन है पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं और कारण है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी यानी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, इसलिए पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कूट है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। जो यूपीपीसीएस ने जो आंसर दिया था वो दिया था ऑप्शन ए। अगर हम दूसरी तरह से देखें तो इसका ऑप्शन गलत है। ये दोनों ही क्वेश्चन मतलब कथन और कारण दोनों गलत हैं, क्योंकि जो पश्चिमी घाट की नदियां हैं, पश्चिमी घाट के जो पूर्व से नदियाँ निकलती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अगर हम ऐसे देखें तो ये ऑप्शन कथन गलत है, लेकिन जो यूपीपीसीएस ने आंसर दिया था वो इसे सही माना था। तो पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। अगर हम नॉर्मली देखें, पश्चिमी घाट के पश्चिम से निकलने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, तो ये ऑप्शन सही है। और वो क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं, इसलिए वे डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो इसका कारण भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन है ए सह्याद्री में, बी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में, सी गवालीगढ़ पहाड़ियों में और डी अमरकंटक में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। जो कावेरी नदी है उसका उद्गम पश्चिमी घाट की जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ऑप्शन है ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी और डी कृष्णा। यानी भारत की सबसे लंबी जो प्रायद्वीपीय नदी है वो है गोदावरी नदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? यानी ऐसी कौन सी नदी है भारत की जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है? ऑप्शन है ए रावी नदी, बी सतलज नदी, सी व्यास नदी और डी चेनाब नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतलज नदी। भारत की जो सतलज नदी है वो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? जो मुंबई की मीठी नदी है वो किस झील से निकलती है? ऑप्शन है ए तुलसी झील, बी विहार झील, सी पोवई झील और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विहार झील। जो मुंबई की मीठी नदी है वो विहार झील से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है शहर और दूसरी तरफ है नदी के तट पर अवस्थिति। यानी कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है वो बताना है और इनमें से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है ए जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर, बी हैदराबाद कृष्णा नदी के तट पर, सी कोटा चंबल नदी के तट पर और डी नासिक गोदावरी नदी के तट पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है। क्यों? क्योंकि हैदराबाद कृष्णा नदी के तट पर नहीं बल्कि मूसी नदी के तट पर स्थित है। तो ये आंसर मतलब ये ऑप्शन इसका गलत है। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। जबकि जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। और नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कहाँ पर पड़ता है? ऑप्शन है ए चित्रकूट में, बी बस्तर में, सी जबलपुर में और डी बांदा में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बस्तर में। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर में पड़ता है और ये बस्तर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? अभी देखा था हमने चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। अब पूछ रहा है कि किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है ए यमुना नदी पर, बी मंदाकिनी नदी पर, सी इंद्रावती नदी पर और डी नर्मदा नदी पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंद्रावती नदी पर। जो चित्रकूट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन है ए कोलेरू झील, बी वुलर झील, सी नल सरोवर झील और डी सांभर झील। तो इनमें से कौन सी भारत की मीठे पानी की झील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वुलर झील। वुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ है गर्म झरने। ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण गर्म झरना है, ऑप्शन बी ओडिशा में है तप्तपानी, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में है वज्रेश्वरी और ऑप्शन डी गुजरात में है नारायणी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। जो नारायणी गर्म झरना है वो गुजरात में नहीं है, बल्कि बाकी सभी सही सुमेलित हैं। मणिकर्ण गर्म झरना हिमाचल प्रदेश में है, तप्तपानी ओडिशा में स्थित है और वज्रेश्वरी महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि नारायणी गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? यानी जब भारत में मानसून आता है तो उसकी उत्पत्ति किस पवन के कारण होती है? ऑप्शन है ए दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व पवन द्वारा और ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा। भारत में जो मानसून की उत्पत्ति होती है वो दक्षिण पश्चिम पवन के द्वारा होती है और इसीलिए भारत के मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंबर 1 शरद, नंबर 2 ग्रीष्म, नंबर 3 बसंत और नंबर 4 वर्षा। यानी इन सभी ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार लगाना है। अब भारतीय कैलेंडर कब शुरू होता है? भारतीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो कि चैत्र माह से शुरू होता है। तो सबसे पहले भारतीय कैलेंडर के अनुसार पड़ता है बसंत ऋतु। सबसे पहले आएगा नंबर 3, उसके बाद आता है ग्रीष्म ऋतु, उसके बाद वर्षा ऋतु और फिर शरद ऋतु। तो इसका सही आंसर है 3 2 4 1 3 2 4 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2004 की सुनामी के द्वारा भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? यानी जो 26 दिसंबर जो 2004 को सुनामी आई थी उसके कारण भारत का कौन सा तट सबसे अधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है ए मालाबार तट, बी कोंकण तट, सी कोरोमंडल तट और डी उत्तरी सरकार तट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोरोमंडल तट। जो तमिलनाडु के आसपास वाला तट है उसे हम कहते हैं कोरोमंडल तट। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक के तट को कोरोमंडल तट। तो वो 2004 की सुनामी के द्वारा सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? सबसे पहले तो यही कि जो काली मिट्टी है उसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है और उसे किस और नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ए बांगर, बी खादर, सी भूर और डी रैगूर। तो जो कपासी मिट्टी है, जो काली मिट्टी है, उसे रैगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन डी रैगूर। काली मिट्टी को
रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में जो मृदाएं पाई जाती हैं उनमें सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन है ए लाल मृदा, बी काली मृदा, सी जलोढ़ मृदा और डी चूनेदार मृदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जलोढ़ मृदा। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है मिट्टी और दूसरे तरफ है राज्य, यानी कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, तो ए का हो गया 2। फिर है काली मिट्टी। काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में, तो बी का हो गया 3। फिर है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, सी का हो गया 4। और मरुस्थली मिट्टी पाई जाएगी राजस्थान में, तो डी का हो गया 1। तो इसका सही आंसर है 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है? ऑप्शन है ए मृत्तिका, बी गाद, सी महीन बालू और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मृत्तिका, यानी क्ले। इसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है, यानी जो मृदा का क्षरण हो रहा है उसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? ऑप्शन है ए सघन वर्षा से, बी वन नाशन से, सी वन रोपण से और डी अतिचारण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वन रोपण से। जो मृदा क्षरण है उसे वन रोपण से रोका जा सकता है, जबकि सघन वर्षा, वन नाशन और अतिचारण ये मृदा क्षरण के कारण हैं। इनके द्वारा तो मृदा का क्षरण होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वन रोपण से। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने यूपी आरओ एआरओ में जो ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।